अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल शाकिर महमूद अवान देख रहे हैं। जेल ट्रायल के हवाले से आज की डेवलपमेंट्स आपके सामने रखेंगे। आज भी हस्ब मामूल जेल ट्रायल के लिए जो है मुझे काफ़ी देर जेल के बाहर रोका गया, वेरिफिकेशन होती रही। ये अमल जो है वो रोज़ होता है, रोज़ जो है वो बाहर बिठा देते हैं और शायद ये कोशिश होती है कि ये ख़ुद ही थक हार कर वापस चला जाएगा, मायूस हो जाएगा। लेकिन जब जेल के अंदर ट्रायल के अंदर डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, उमर चीमा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन कोई 250 कारकुन हैं, जब वो अंदर होते हैं और उनकी रुदात सुनता हूँ तो फिर जो है कोशिश ये होती है कि चलें कम अज़ कम इनका मौक़िफ़ तो है जेल के बाहर आना चाहिए, इनके साथ जो बीत रही है वो आवाम तक पहुँचना ज़रूर चाहिए। आज ईद से कबल आखिरी दिन था जेल ट्रायल का और अब जो समाअत होगी वो ईद के बाद होगी, 10 को होगी, 11 को होगी। तो आज इसलिए भी अहम दिन था कि जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद कैदी हैं वो ईद कैसे गुजारेंगे, उनके क्या पैगामात हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत वगैरह के, और उनका क्या कहना है। तो एक अच्छी खबर यह है कि रज़ा अली जो गिरफ़्तार थे तकरीबन 2 साल से, वो आज जेल से रिहा हो गए हैं। इनके ज़मानती मुचलके जमा करवा दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तकरीबन 1 हफ़्ता पहले ये अहकामात जारी किए गए थे, लेकिन फिर जो है वो तकरीबन 5-7 दिन रज़ा अली को सिर्फ़ इसलिए जेल में रहना पड़ा कि उनके ज़मानती मुचलकों का बंदोबस्त नहीं हो रहा था। और एडवोकेट मलिक परवेज़ ने फिर जो है ये ज़मानती मुचलके जो हैं वो जमा करवाए हैं। उन्होंने कोशिश की, ये काबिल तारीफ़ हैं। और मैं जितनी भी समाअत होती हैं तो एडवोकेट मलिक परवेज़ जो हैं वो हर समाअत पर मौजूद होते हैं। जरा हो, गवाहों के बयानात कलमबंद करवाने हों या कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी के कारकुन का मामला हो तो एडवोकेट मलिक परवेज़ हमें वहाँ पर नज़र आते हैं। बुरहान मुअज़्ज़म मलिक और इसके साथ साथ दीगर और भी बहुत से वकला हैं जो वहाँ पर मौजूद होते हैं, जो हर वक्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को लीगल एड फ़राहम कर रहे हैं। अब दूसरी जानिब आज की जो हमारी मुलाकात हुई डॉक्टर यास्मीन राशिद से, मियां महमूद रशीद से, उमर चीमा से, एजाज चौधरी से, सनम जावेद से, तो आज क्योंकि ईद से पहले आखिरी दिन था तो आज कुछ ज़्यादा अदालती कार्रवाई नहीं हुई। आज ज़्यादातर जो है जो ये असीरान थे ये गपशप करते रहे और हम भी इस गपशप में शरीक हुए। हमारे साथ जो है वो सुनो न्यूज़ के मोहम्मद वकास, समा से अरशद और आज न्यूज़ से मोहम्मद एहसान थे। तो आज जो है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद से हमने जब पूछा कि आप ईद के हवाले से क्या पैगाम देंगी, किस चीज़ को ज़्यादा मिस करती हैं, बच्चे याद आते होंगे, तो उन्होंने बड़ी मज़ेदार बातें की। उन्होंने बहुत सी मिसालें दी। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा मोहम्मद है और वो जब मैं डॉक्टर थी तो एक दिन उसने ये शिकायत की कि आप मुझे वक्त नहीं देती, और मैंने जो है उसकी बात अनसुनी कर दी या उसको रिप्लाई नहीं किया। तो एक दिन गुस्से में उसने कहा कि मैं अब कोई और माँ तो ला नहीं सकता। तो फिर मैंने उसे कहा कि बेटा मैं 1 साल रह गया है, मैं रिटायर्ड हो जाऊंगी, फिर तुम्हारे लिए वक्त ही वक्त है। कहती रिटायरमेंट के बाद मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली। फिर 6 महीने गुजर गए तो बेटे ने कहा कि अब आप पूरे पाकिस्तानियों की माँ बन गई हैं, तो अपने बेटे को जो है मैं कब टाइम देंगी। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी ही पाकिस्तानियों के लिए वक्फ़ कर दी है। मेरे तमाम बच्चे हैं, सारे पाकिस्तानी मेरे बच्चे हैं और मैं सबको जो है वो ईद मुबारक कहती हूँ। और इस मौके पर ईद कुर्बान है और ईद कुर्बान जो है वो हमें ये दर्स देती है कि कुर्बानी जो है वो, और हम इस मुल्क के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। और पाकिस्तानी जो हैं जब तक वो कुर्बानी नहीं देंगे, वो नहीं बाहर निकलेंगे, तो ये पाकिस्तान जो है अब तरक्की नहीं कर सकेगा, पाकिस्तान अपने असल मकसद की जानिब गामज़न नहीं हो सकेगा। मियां महमूद रशीद साहब नाज़रीन हमें जो है वो बड़े पुर एतमाद नज़र आते हैं, और वो जब भी इस महफ़िल में जब ये तमाम असीरान इकट्ठे होते हैं तो एक महफ़िल वहाँ पर लग जाती है, एक दूसरे का हाल अहवाल पूछा जाता है। तो मियां महमूद रशीद जो हैं वो बड़े तंज़ो मिज़ाज में बातें करते हैं, लतीफ़े सुनाते हैं, और वो बड़े ही जो है वो तमाम जितने भी असीरान हैं, जेल असीरान हैं, उनको जो है वो हौसला देते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि मियां साहब आज आप क्या पैगाम देंगे। तो उन्होंने कहा कि ये उनकी 5वीं ईद जो है वो जेल में होगी। ईद का दिन जो है वो खुशी का दिन होता है और कुर्बानी हमें ये सबक देती है कि हक़ के लिए खड़े हो जाओ और नफ़रतें इतनी ना बढ़ाएं कि इंसाफ ना मिल सके। और फिर उन्होंने कहा कि वो पूरी कौम को जो है वो मुबारकबाद पेश करते हैं, ईद मुबारक की मेरी तरफ से
तमाम जो इस वक्त असीरान हैं उनकी तरफ से तमाम लोगों को जो है वो ईद मुबारक हो। मियां मोहम्मद ने यह बताया कि जब से कराची जेल में कैदी फ़रार हुए उसके बाद वहाँ पर सख्ती जो है वो बढ़ गई है। पहले चहलकदमी के लिए जो है वो शाम के वक्त टाइम मिलता था, लेकिन अब जो है वो बहुत जल्दी जो है वो तमाम कैदियों को अंदर लॉकअप में बंद कर दिया जाता है और वहाँ पर सख्ती जो है अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। उनका ये कहना है कि इमरान खान और हम सब मिलकर जमहूरियत, हकीकी जमहूरियत की बहाली, आइन कानून की बालादस्ती और इंसाफ की फराहमी के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। और कौम को इस मौके पर मैं ईद मुबारक कहता हूँ। कौम से दरख्वास्त है कि पूरी कौम जो है वो मुत्तहिद रहे और इंशाअल्लाह जल्द जो है इमरान खान रिहा होंगे और हम भी जो है वो बेगुनाह साबित होंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं उनके साथ जो है वो हमारी एक बड़ी तवील गुफ्तगू। अब ये तमाम लोगों के जो हैं ये बयानात हैं, क्योंकि हमें अंदर जो है वो डायरी या कोई इस तरह की चीज़ ले जाने की भी इजाज़त नहीं होती। सिर्फ़ एक पेंसिल हम लेके जा सकते हैं और वहाँ पर जाकर हम बुकला से ये पेजेस लेते हैं और फिर जो है वो बयानात जो हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो इस वक्त मेरे सामने जो है वो एजाज चौधरी साहब का बयान है। एजाज चौधरी साहब ने कहा कि इस वक्त जो इमरान खान को जो है वो अज़ियतें दी जा रही हैं, जितनी वो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, उसके मुकाबले में मैंने सवाल किया था कि आप कितना मुश्किल होता है आपके लिए जो है वो जेल के अंदर रहना, एक ही कमरे के अंदर बंद और सारी कैदोबंद की सोबतें। तो उन्होंने कहा कि जो इमरान खान को अज़ियतें दी जा रही हैं, अगर उसका मवाजना हमारे साथ किया जाए तो फिर हम जन्नत में हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान पर जो है वो आसमान देखना जुर्म है, यानी उन्हें अपने लोकअप से बाहर नहीं निकलने दिया जाता और ना तो वो चहलकदमी कर सकते हैं, ना वर्जिश कर सकते हैं। उनको जो जिन मुश्किलात का सामना है, 2-2 दिन उनकी जो उनका लॉकअप है उसकी लाइट बंद की जाती है और मुख्तलिफ़ किस्म की अज़ियतें दी जाती हैं, उनका राब्ता मुनक़ता कर दिया जाता है। तो उसके मुकाबले में हम जो हैं वो कम से कम जेल ट्रायल के लिए यहाँ बाहर तो आते हैं। हम जेल ट्रायल के बहाने जो है वो अपने दूसरे साथियों से मिल लेते हैं, हम जो है वो अपने फैमिली अरकान से मिल लेते हैं। तो हमें जो है वो उसके मुकाबले में हमें अज़ियतें तो नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हम उसके मुकाबले में जन्नत में हैं। उनका ये कहना था। एक तो मौलाना तारिक जमील के हवाले से भी उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि मौलाना तारिक जमील इस वक्त जो उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई गई हैं और इस वक्त जो उनके साथ रवैया इख्तियार किया जा रहा है वो इंतहाई अफसोसनाक है। आप किसी भी मजहबी शख्सियत को, आप तबलीग, बल्कि किसी भी शख्स को जो है वो दीन तबलीग से रोक नहीं सकते। और जिस तरह मौलाना तारिक जमील को रोका गया है वो इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि देखिए मौलाना फजल रहमान भी हैं और वो ये दावा करते हैं वो 1.5 लाख उलमा के जो हैं वो रहनुमा हैं, 1.5 लाख उलमा उनके पीछे हैं। तो वो सियासत भी करते हैं, वो मजहबी इज्तिमात भी करते हैं, उन्हें मुकम्मल आज़ादी है। तो इसी तरह मौलाना तारिक जमील को भी जो है वो आज़ादी होनी चाहिए। इसके बाद जो है वो एजाज चौधरी का ये कहना था कि हमेशा जो है वो रिकॉर्ड पेश नहीं किया जाता और ये जो है वो एक घोंसला बना दिया गया है इंसाफ के नाम पर। उन्होंने कहा कि अदालत हुक्म देती है लेकिन उसके बावजूद जो है वो रिकॉर्ड नहीं दिया जाता, फिर मुसद्दका कापियाँ लेने के लिए इतनी दुश्वारियाँ हो जाती हैं। ये इंसाफ की राह में जो है वो रुकावट है। गुज़िश्ता 2 साल से 9 मई के मुल्ज़मान और क़यादत महज इसलिए जेल में है, इन्हें इसलिए दीवारों से लगाया गया है कि वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उन्होंने जो है वो किसी बात के ऊपर जो है वो अपने नज़रिए से जो है वो हटे नहीं हैं। इसके बाद एजाज चौधरी का ये कहना था कि उन्होंने एक मेडिकल की दरख्वास्त भी दी और उसकी मेडिकल की दरख्वास्त जो है वो उनकी मंजूर नहीं हुई। सनम जावेद से हमारी गुफ्तगू हुई तो उनका ये कहना था कि ये उनकी तीसरी जो है वो जेल के अंदर होगी। इससे पहले 2 ईदें उन्होंने जेल के अंदर गुजारी हैं। तो उन्होंने एक वाक़या शेयर किया। उन्होंने कहा कि जब मरियम नवाज़ ईद के मौके पर उन्होंने जेल का विज़िट किया था तो उन्होंने बड़े बड़े आंसू बहाकर टेस्ट में बहाए थे और जो जेल की ख़वातीन थीं उन्हें कहा कि मुझे आपकी मुश्किलात का अंदाज़ा है, मैं जो है वो बमुश्किल 15 मिनट जो है वो पीसीओ पर फ़ोन पर बात कर सकती थी, तो मैं अपनी फैमिली के साथ जो है वो इस तरह बात नहीं कर सकती थी, मेरे साथ जो है वो बड़ा जुल्म हुआ। तो जो जेल की ख़वातीन थी वो कहती थी कि मैं कम अज़ कम ये उम्मीद थी कि ये पीसीओ का वक्त ही बढ़ा देंगी, लेकिन वो आज तक वक्त जो है वो बढ़ा नहीं, सिर्फ बातें कर कर चली गई। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब सबसे ज़्यादा जो ख़वातीन नाला हैं वो इसलिए हैं कि उन्हें वहाँ पर जेल में उनका जो लिबास है वो सफ़ेद रंग का कर दिया गया है।
यानी उनका कहना है कि वज़ीर आला मरीम नवाज़ के हुक्म पर जो कैदी लिबास बनाया गया वो सफ़ेद बनाया गया है, यानी जो जिन ख़वातीन को सज़ा हो चुकी है वो सफ़ेद लिबास पहनेंगी और जो जुडिशल पर हैं वो कलर लिबास जो है पहन सकती हैं। और उन्होंने कहा कि ख़वातीन की ख्वाहिश होती है कि वो रंग बिरंगे कपड़े पहने, लेकिन उन्हें सफ़ेद लिबास जो है वो पहना दिया जाता है, जिसकी वजह से उन्हें जो है वो बहुत उन्हें जो है वो गिरां गुजरता है। उन्होंने कहा कि जब से मरीम नवाज़ यहाँ पर आई हैं उनके लिए जो है वो मसाइल हुए हैं, उनके लिए कोई बेहतरी नहीं हुई। डॉक्टर यास्मीन राशिद का ये कहना था कि इस वक्त जो पार्टी है उनकी, उनमें जो लोग जो हैं वो प्लांट्स किए गए हैं और उन्हीं लोगों को आगे लाया जाता है और उन्हीं लोगों को टेलीविज़न पर बिठाया जाता है, टॉक शोज़ में बिठाया जाता है जो कि उनके नुमाइंदे हैं या उनसे उनकी तरफ जो है वो झुकाव रखते हैं। उन्होंने दो नाम भी लिए, फवाद चौधरी का नाम लिया, शेर अफजल मरवत का नाम लिया और उन्होंने कहा कि मरकज़ी लीडरशिप को, यानी शाह महमूद कुरैशी, मुझे एजाज चौधरी और बाकी दीगर जितनी मरकज़ी लीडरशिप है, इसको इसलिए जेलों में रखा गया है कि ताकि पाकिस्तान कोई तहरीक शुरू कर सके और पाकिस्तान अगर कोई तहरीक शुरू करे तो लीड करने वाला ना हो। तो अब ये जो तहरीक शुरू होने जा रही है इसमें देखना होगा कि ऐसे लोगों को लीड ना करवाया जाए जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई बड़ी पुरानी वाबस्तगी नहीं रखते, यानी ऐसे लोग जो हैं वो इसलिए बीच में रख दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जो इस वक्त एहतजाज होगा, जो इमरान खान ने क़यादत दी है, इमरान खान ने कहा कि वो खुद इसकी जो है वो क़यादत करेंगे, तो उन्होंने कहा कि ये एहतजाज इतना बड़ा होगा कि तारीख देखेगी। फिर उन्होंने नवाज शरीफ के वाले से जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ जो हैं वो मुझसे खौफज़दा हैं, मरीम नवाज़ सनम जावेद से खौफज़दा हैं, इसलिए बाहर नहीं आने देते। और नवाज शरीफ आज तक इसलिए रोता है कि वो जब नाहल हुआ था, वो जब कैद हुआ था, तो उस वक़्त उसके लिए जो है वो कौम बाहर नहीं निकली थी और अब उसे गुस्सा आता है कि इमरान खान के लिए जो है वो कौम हर रोज़ आए रोज़ जो है वो बाहर निकलती है, बड़े बड़े एहतजाज करते हैं, बड़े बड़े जो है वो रैलियाँ होती हैं। तो इस पर जो है वो नवाज शरीफ जो है वो बहुत ज़्यादा नाला है। उन्होंने कहा कि जानबूझकर हमारी पार्टी में तोड़फोड़ की जा रही है। 2012 में फैसलाबाद से लोग जो हैं वो पैदल चलकर जो है आए थे और उन्होंने कहा कि हमारी जद्दोजहद पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान इससे मजबूत होगा। यानी वो जो कह रही हैं कि ये जो जद्दोजहद की जा रही है ये पाकिस्तान के लिए की जा रही है और पाकिस्तान जो है वो इससे मजबूत होगा। एजाज चौधरी साहब ने जो है वो एक तो उन्होंने इतराज़ किया कि इस वक्त तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो 50,000 तक जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। उन्होंने कह रहे हैं कि ये मैं नहीं कह रहा, पंजाब असम्बली के अंदर रिपोर्ट पेश हुई है। उन्होंने कहा कि 1 लाख घर जो हैं उन घरों में छापे मारे गए हैं और 25,000 लोगों के घर जो हैं वो तबाह किए गए हैं। ये शर्मनाक हद है कि ये लोग जो हैं वो इस हद तक पढ़ चुके हैं। और फिर उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि इस वक्त कुरान मजीद को गलत कोट किया जा रहा है, यानी अपनी मर्ज़ी और मंशा से कुछ आयात के चंद जो हैं वो आयात के हिस्से लिए जाते हैं और उनको पढ़कर जो है वो फिर अपनी मर्ज़ी की तशरीह की जाती है। और ये जो है अमल इंतहाई अफसोसनाक है, शर्मनाक है और इससे जो है वो आप जो है वो एक कौम को गलत डायरेक्शन पर लेके जा रहे हैं। और इसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान पर जो है वो झूठे और मन घड़त मुकदमात जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। और वकला से उन्होंने जो है वो गुजारिश की या उन्होंने एतराज़ किया कि वकला जो हैं वो उनकी पेशियों पर जो है वो बहुत कम आते हैं। आखिर में उमर सरफराज चीमा जो है उन्होंने भी नवाज शरीफ पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ जो हैं जब वो धरना दे रहे थे, जब वो लॉन्ग मार्च कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जब मैं कैद था तो मैंने देखा था कि बहुत से गैर इंसानी सलूक हो रहे हैं, नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। तो हमें ये उम्मीद थी कि शायद ये कुछ इस बारे में भी करेंगे, लेकिन अब जो गैर आइनी इक़दामात हो रहे हैं, नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, जिस तरह सलूक बरता जा रहा है वो इंतहाई काबिल अफसोस है। और उन्होंने कहा कि इस वक्त जो है वो उनको उन तमाम लोगों को सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन वो डटे हुए हैं और आखिरी हद तक जो है वो आखिरी सांस तक इमरान खान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए वो हमेशा जो है वो अपना किरदार अदा करते रहेंगे। अगले व्लॉग में हम आपके सामने जो जिरा हुई एक और मुल्ज़िम का बयान कलमबंद हुआ, वो बड़ा मज़ेदार है। PM हाउस यानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जो मॉडल टाउन में घर है, जो ऑफिस है, उस घर के अंदर जो नुकसानात हुए वो मैं आपके सामने तफसील रखूँगा। ऐसे लगेगा कि जैसे कुछ जहेज़ की लिस्ट है, यानी इतना नुकसान तो मेरे ख्याल में जिना हाउस में नहीं हुआ होगा जितना उन्होंने रिकॉर्ड में डाल दिया है कि ये भी चीज़ बरामद कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। तो अगले व्लॉग के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।